परमेश्वर देवता लोगों जय परमेश्वर। यह है अनूप दास जी महाराज का खुद की प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। लाखों हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके प्रेस ला के इस किताब को अपने तौर पर बना के संसार में जाहिर किया है, क्योंकि उनको पूरे हिंदुस्तान जितनी भी प्रेसें थी तो वो सब बनियों की थी और बनियों की प्रेस पे कोई भरोसा नहीं था। और जो खम्बाटा लैंड में जो प्रेस है वो भी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की भी है। तो भाइयों, ये जितनी भी भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ भुलाई है, हमको भुलाने के लिए भुलाई थी। चलो खैर, देर से आई दुरुस्त आई। अभी भी आप अगर समझ जाओ कि ये ओरिजिनल नमूना है और इसकी ये फ़ोटो कॉपी है, इस किताब के ज़रिए पूरी दुनिया में जाहिर करनी है और पूरी दुनिया में चर्चा करनी है इस किताब के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं है, काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, वरना हम लोग अभी भी अपने घर में ही उलझते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसके लिए जिनकी बुद्धि खराब है, जो गांजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी शराबी जैसे रहते हैं ना लोग, वैसे लोगों का क्या है, उनको कुछ समझ में भी नहीं आती है किताब के नमूना किसे कहते हैं। महाराज ने नमूना लिखा है तो नमूने का मतलब ही ये हो गया है कि कोई भी किताब को फेर बदल कर लेगा, एक अक्षर कॉमा मात्रा भी चेंज कर देगा तो मालूम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अनूप दास जी महाराज ने नमूना लिखा है तो नमूने के तौर पे किताब होनी चाहिए। अब जहाँ भी मेला भर जाए तो ये हमारा फर्ज बनता है, ठेकेदारों का नहीं, जो मेला का संचालन करते उनका नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि हो सकती है बनियों के कैद में होवे, राक्षसी पाप में घिरी होवे, लेकिन हम जो ये 200 चिमुद्र पढ़ते हैं उनका फर्ज बनता है कि सच और झूठ की तलाश करनी और नमूने के आधार से काम करना, नमूने के आधार से दुनिया को बात बतानी। अगर नमूने के आधार से ये बात आज दिन बताई होती तो कब का पाप छूट जाता भाइयों। ये आज इतनी उलझनें पैदा हो रही है, बिल्कुल नहीं होती, आसानी के साथ पाप छूट जाता। लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ऐसी खेल खेला ताकि किसको किसको ला के आगे खड़ा कर दिया और अनूप दास जी की बात को पीछे रख दी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो भी अनूप दास जी महाराज का नाम लेते हैं, अनूप दास जी महाराज का बंदा है, अनूप दास जी महाराज की किताब पढ़ते हैं, उनका ये सर्व का फर्ज बनता है। पेज नंबर 227 की कलम कहती है कि ये बनिए इस किताब को गायब कर देंगे तो हौले हौले संसार को गारत कर देंगे। भाइयों, सोचो और ख्याल करो, संसार कैसे गारत होगा और कैसे गारत कर देंगे। अगर गारत करने का मतलब यह है कि हमारा कभी समझ में नहीं आएंगे, हमारी ऐसी हालत कर देंगे कि हम लोग लाचार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे एक जेल में कैदी रहता है उस हिसाब से हो जाएंगे। गारत करना मतलब ऐसा है, पूरी दुनिया को खलास करेंगे तो उनका काम भी कैसे चलेगा। इसलिए भाइयों, इस नमूने के आधार से चलना है और इंसान के बनियों का ये तो कर्तव्य कई कई तौर से कैसे कैसे फेरेंगे। इसलिए भाइयों, जो किताब पढ़ते हो इसी किताब के आधार से काम होना चाहिए संसार में, वरना दुनिया डूब जाएगी। और हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि इस किताब के माध्यम से जो भी काम नहीं करता है उनको हटाओ और उनसे चर्चा करो, उनसे बहस करो, उनसे तकरार करो, जो भाषा में समझे उस भाषा को समझाओ। इसलिए भाइयों, ये किताब अनूप दास जी महाराज की है और गायब होने का मतलब इस किताब में एक भी लाइन उल्टी सीधी गलत कर दी तो वो किताब समझो गायब हो गई है। और इन्होंने तो 756 पेज में हजारों गलती कर दी है, किसमें 15 लाइन नहीं है, किसमें 15 लाइन वापस डाल दी है, संसार का संसार कर दिया है। तो भाइयों, कितनी भी गलतियां कर दी और गलतियां होने के बाद वो नमूना नहीं कहलाता है, वो किताब बिल्कुल नमूना कहलाता ही नहीं है। नमूना का मतलब होता है सेम टू सेम फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, वो नमूना है। तो मेरे भाइयों, अगर इस किताब को, ये किताब अगर गायब हो गई, मिलावट हो गई तो हौले हौले संसार घारत हो जाएगा। और जिसने अभी छपाई है 200 चिमुद्र पेज भी डुप्लीकेट छपाई है, वो भी गुनहगार है। और मगनाराम जी है और भी कई लोग हैं, जितने जगत थे, वो खंडेलवाल है, ये सब कुदरत के गुनहगार है। भाइयों, इस किताब को पीछे रखने के लिए किताब छपाई है, जल्दी से जल्दी उस किताब को पानी में डाल दो और ओरिजिनल किताब नमूने के आधार पे आ जाओ, वरना तुम मालिक के गुनहगार कहलाओगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।